आपका स्वागत है स्पिरिचुअल साइंस के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में मंदिर स्थापित करते वक्त की जाने वाली गलतियों के बारे में या फिर पूजा पाठ में की जाने वाली गलतियों के बारे में, जिसकी वजह से आपके घर जीवन में विपत्तियां बनी रहती है, बीमारियां बनी रहती है, नेगेटिविटी बनी रहती है और देव रुष्ट होते हैं। साथ ही यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो देवों को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे देव रुष्ट होते हैं और ये चीजें शास्त्रों में वर्जित है। सबसे पहली गलती है घर में मंदिर स्थापित करते वक्त उचित स्थान का चयन न करना। मंदिर का स्थान ईशान कोण होना चाहिए, यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशा का कोना ही ईशान कोण होता है। इसी दिशा में मंदिर स्थापित होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप यह दिशा फ्री नहीं है या फिर आप यहाँ पे मंदिर स्थापित नहीं कर सकते तो आपका सेकंड ऑप्शन है कि मंदिर को आप पूर्व दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख जो है सूरज की तरफ होना चाहिए। अगर यह दिशा भी पर्याप्त ना हो और अगर ऐसे कोई कारण बने कि आप पूर्व दिशा में भी अपना मंदिर स्थापित नहीं कर सकते तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है, मंदिर को आप पश्चिम दिशा में भी स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जब आप पूजा करो तो आपका मुख जो है पश्चिम दिशा में होना चाहिए और भगवान का मुख जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इन दिशाओं के अलावा किसी और दिशा में घर में मंदिर को स्थापित नहीं करना चाहिए। इनके दिशाओं के अलावा कोई भी दिशा शुभ नहीं मानी जाती है। दूसरी गलती है मंदिर में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या उचित न होना। जैसे कि मंदिर में कभी भी एक साथ 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, एक साथ 3 गणेश की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, एक साथ 2 शंख नहीं होने चाहिए, एक साथ 2 सूर्य प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 3 देवियों की मूर्ति एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 शालिग्राम एक साथ मंदिर में नहीं होना चाहिए, 2 गोमती चक्र मंदिर में नहीं होने चाहिए और ना ही इस संख्या में कभी पूजा करनी चाहिए। ये सब जो है घर की शांति के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तीसरी गलती है घर में स्थापित करते वक्त मूर्ति का साइज उचित ना होना। जब भी आप घर में मूर्ति स्थापित करें तो उसका साइज लगभग 22 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 9 इंच के आसपास होना चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा या फिर मूर्ति आप स्थापित न करें। अगर घर में शिवलिंग है तो उसका साइज 1 से 1.5 इंच के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप घर में शिवलिंग का प्रयोग करें तो उसका साइज छोटे से छोटा होना चाहिए। चौथी गलती है पूजा पाठ या फिर घर के मंदिर के अंदर बासी फूल, बासी पत्ते या फिर बासी नैवेद्य का प्रयोग करना। वैसे तो हम नॉर्मली बाजार से ही फूल पत्र वगैरह सब लाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जब भी आप फूल फल इन चीजों का प्रयोग करें तो यह ताजा होना चाहिए, ये बासी नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता की स्थिति आती है, इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें। घर के मंदिर के अंदर आप जब भी जल रखें तो उसको तांबे के ही लोटे में रखें। आजकल कई बार क्या होता है कि अन्य धातुओं के अंदर भी लोटों के अंदर जल रखा जाता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, अन्य। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग तांबे का लोटा ही शुभ माना गया है मंदिर के अंदर जल रखने के लिए और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मंदिर के अंदर कभी भी चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें, न ही पूजा पाठ में बैठते वक्त मंदिर चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग करें, जैसे कि बेल्ट, पर्स या फिर जूते। किसी भी तरह से चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि चमड़ा मरे हुए पशु से ही प्राप्त होता है, इसीलिए कभी भी चमड़े का प्रयोग नहीं होता है और यह शास्त्रों में वर्जित है। अगली गलती है और सबसे बड़ी गलती कि कभी भी अपने घर के मुख्य मंदिर के अंदर पूर्वजों या मृतकों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए या फिर उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग अपने पितरों की फोटो भी मुख्य मंदिर में रखते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती है। तो आप ध्यान दें, अगर आप पितृ वगैरह कुछ करते हैं तो उनका एक साइड में स्थान बनाए, न कि मुख्य मंदिर के अंदर आप उनकी तस्वीरें रखें। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है और माहौल खराब होता है। आप जब भी पूजा करें तो घर के अंदर घंटी या फिर शंख का जरूर प्रयोग करें। ध्यान दें कि जब भी आप पूजा पाठ करते वक्त बिना घंटी के या फिर बिना शंख के ही पूजा करते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। इसीलिए खासकर आरती करते वक्त घंटी को बजाया जाता है और अगर शंख हो आपके पास तो आप शंख भी बजा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करें घंटी या फिर शंख का जरूर प्रयोग करें और यह पॉजिटिविटी के लिए बहुत ही शुभ है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इन देवों को कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। जैसे कि विष्णु जी को चावल का कभी भी भोग नहीं लगाते हैं और ना ही चावल चढ़ाते हैं।
गणेश जी को तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी को दुर्वा या फिर दूब कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से देव रुष्ट होती हैं और उनको यह चीजें प्रिय नहीं है।